दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे जा चुका है और जहां आपकी आवाज सुनने वाला मीलों दूर तक कोई नहीं है। आपके पास न खाना है, न पानी और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। ज्यादातर लोग ऐसे में कुछ ही घंटों या दिनों में दम तोड़ देंगे, लेकिन आज हम आपको जिस इंसान की दास्तान सुनाने जा रहे हैं उसने विज्ञान की हर थ्योरी को गलत साबित कर दिया। वो शख्स अपनी कार के अंदर बर्फ की एक कब्र में पूरे 60 दिनों तक कैद रहा, बिना किसी ठोस भोजन के। सिर्फ मुट्ठी भर बर्फ खाकर उसने मौत को मार दी। ये कहानी है स्वीडन के पीटर स्काइलबर्ग की, जिसका सर्वाइवल आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी जिद और जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें। ये आपके लिए फ्री है पर हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। इस खौफनाक सफर की शुरुआत होती है 19 दिसंबर 2011 को। उत्तरी स्वीडन का इलाका अपनी बेरहम ठंड के लिए जाना जाता है। इसी इलाके में पीटर स्काइलबर्ग नाम का एक 44 वर्षीय व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। पीटर कोई मशहूर हस्ती में ही था, वो एक साधारण सा इंसान था जिसे एकांत पसंद था। वो स्वीडन के ही ग्रामीण इलाकों में छोटे मोटे काम करता था। उस दिन वो अपनी कार लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, बिना ये जाने कि ये रास्ता उसे उसकी जिंदगी के सबसे भयावह मोड़ पर ले जाएगा। वो जिस सड़क पर था वो कोई हाईवे नहीं था, बल्कि एक ऐसा ग्रामीण रास्ता था जिसका इस्तेमाल लोग बहुत कम करते थे। चारों तरफ घने जंगल थे और जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। मौसम ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन हकीकत में ठंड हड्डियों को कंपा देने वाली थी। वहाँ का तापमान उस वक्त -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो वहाँ के हिसाब से शुरुआत थी। पीटर की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सड़क पर बिछी बर्फ देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ड्राइवरों के लिए ये किसी मौत के जाल से कम नहीं होती। अचानक एक तीखे मोड़ पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। टायरों ने सड़क से अपनी पकड़ पूरी तरह खो दी। पीटर ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ पर कार फिसलती ही चली गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पीटर की कार सड़क से नीचे उतरकर एक गहरे बर्फीले गड्ढे में जा धंसी। ये कोई जोरदार धमाका नहीं था, लेकिन ये किसी भी बड़े एक्सीडेंट से ज्यादा खतरनाक था। गाड़ी का अगला हिस्सा और पहिए बर्फ के अंदर बुरी तरह दब चुके थे। पीटर ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, गियर बदले और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन टायर सिर्फ अपनी जगह पर घूम रहे थे। कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बर्फ ने कार को चारों तरफ से इस तरह जकड़ लिया था जैसे वो कोई लोहे का पिंजरा हो। जब कार पूरी तरह बर्फ में धंस गई तो पीटर को पहले लगा कि शायद ये कुछ ही घंटों की परेशानी है। उसने पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा धक्का देकर खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। बाहर जमी बर्फ की दीवार इतनी ऊंची और सख्त थी कि उसने दरवाजों को बाहर से सील कर दिया था। उसने हैंडल खींचा, अपने कंधों से जोर लगाया, लेकिन कार का ढांचा बर्फ के दबाव में फंस चुका था। दरवाजा सिर्फ कुछ इंच ही खुल पाया, जिससे बाहर की बर्फीली हवा अंदर आने लगी, लेकिन बाहर निकलने की जगह नहीं बनी। पीटर ने कार की खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ सिर्फ सफेद चादर बिछी थी। कोई सड़क नजर नहीं आ रही थी, ना ही कोई राहगीर। उसे समझ आ गया कि अगर वो किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकल भी गया तो घुटनों तक गहरी बर्फ में वो चंद कदम भी नहीं चल पाएगा। उस कड़ाके की ठंड में भीगे हुए शरीर के साथ बाहर रहना सीधे मौत को गले लगाने जैसा था। पीटर के पास अब एक ही विकल्प बचा था, कार के अंदर रहकर किसी के आने का इंतजार करना। उस वक्त पीटर को अंदाजा नहीं था कि उसे यहाँ कितने दिन बिताने होंगे। उसने कार की तलाशी ली कि उसके पास जिंदा रहने के लिए क्या क्या है। किस्मत से उसके पास एक स्लीपिंग बैग था, जो शायद उसकी जान बचाने में सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला था। इसके अलावा कुछ पुराने कपड़े, एक जैकेट, एक पानी की बोतल और कार की फर्श पर पड़ी कुछ मैट्स थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि खाने के लिए एक बिस्किट का टुकड़ा भी नहीं था। पीटर इस सफर पर बिना किसी तैयारी के निकला था। उसे क्या पता था कि उसकी अगली मील यानी खाना अब शायद हफ्तों बाद नसीब होगी। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला। ये वो दौर था जब हर जगह नेटवर्क नहीं मिलता था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन वहाँ नो सिग्नल लिखा आ रहा था। उसने खिड़की के पास जाकर फोन ऊपर किया, सिम कार्ड बदलने की कोशिश की, मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उस निर्जन वन में पीटर पूरी तरह से अकेला था। दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, असली खतरा शुरू हुआ। स्वीडन के इस इलाके में रात को तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। पीटर ने कुछ देर के लिए कार का इंजन चालू किया ताकि हीटर की गर्मी से शरीर थोड़ा गर्म हो सके, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि पेट्रोल बहुत कम है। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो कार सिर्फ लोहे का एक ठंडा डिब्बा बनकर रह जाएगी। उसने इंजन बंद कर दिया और खुद को स्लीपिंग बैग के अंदर लपेट लिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कार के ऊपर लगातार गिरती बर्फ ने अब कार को पूरी तरह ढक लिया था।
ऊपर से देखने पर अब ये कार नहीं बल्कि बर्फ का एक ढेर लग रही थी। पहली रात पीटर को नींद नहीं आई। डर, ठंड और भूख ने उसे पूरी रात जगाए रखा। वो बस यही सोचता रहा कि कल सुबह कोई न कोई उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। 19 दिसंबर से शुरू हुआ ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। पीटर हर सुबह खिड़की की थोड़ी सी बर्फ हटाकर बाहर देखता, इस उम्मीद में कि कोई रेस्क्यू टीम या कोई गाड़ी वहां से गुजरेगी, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। क्रिसमस बीत गया। पीटर अपनी कार में भूख से तड़प रहा था। फिर देखते ही देखते साल 2011 खत्म हो गया और 2012 का नया साल शुरू हो गया। पीटर के लिए अब तारीखों का कोई मतलब नहीं रह गया था। कार के अंदर की रोशनी कम होती जा रही थी क्योंकि बर्फ की परत मोटी होती जा रही थी। अब उसे ये भी पता नहीं चलता था कि बाहर दिन है या रात। उसके पास अब अपनी घड़ी देखने की भी ताकत नहीं बची थी। भूख की वजह से उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही थी। अब उसने एक ऐसी चीज की जो सुनने में नामुमकिन लगी है। उसने प्यास बुझाने के लिए कार की खिड़कियों और दरवाजों के किनारों पर जमी बर्फ को खुरचना शुरू किया। वो उस ठंडी बर्फ को अपने मुंह में रखता और उसे धीरे धीरे पिघला कर पीता। यही बर्फ अब उसका खाना भी थी और पानी भी। टूटा हुआ शरीर। जैसे जैसे जनवरी का महीना बीत रहा था, पीटर स्काइलबर्ग का शरीर खुद को ही अंदर से खाना शुरू कर चुका था। जब किसी इंसान को खाना नहीं मिलता तो उसका शरीर सबसे पहले जमा हुई चर्बी, फैट का इस्तेमाल करता है और उसके बाद मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए गलाने लगता है। पीटर का वजन तेजी से गिर रहा था। उसकी गालों की हड्डियां बाहर निकल आई थी और उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी। हफ्तों तक सूरज की रोशनी न मिलने की वजह से उसका दिमाग भी अब उसका साथ छोड़ने लगा था। उसे अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती और ऐसा महसूस होता जैसे कोई कार का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन बाहर सिर्फ जानलेवा सन्नाटा था। कमजोरी का आलम यह था कि उसे अपना हाथ उठाने में भी कई मिनट लग जाते थे। अब वो जागने और सोने के बीच की एक धुंधली सी दुनिया में रहता था, जहां उसे खुद नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। यहाँ एक सवाल उठता है, इतनी ठंड में कोई इंसान बिना खाने के 60 दिन कैसे जिंदा रह सकता है? डॉक्टर्स ने बाद में इस पर एक बहुत ही चौंकाने वाली थ्योरी दी। उन्होंने इसे ह्यूमन हाइबरनेशन का नाम दिया। जिस तरह भालू सर्दियों में महीनों तक सोने चले जाते हैं और उनका शरीर बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है, पीटर के साथ भी वैसा ही हुआ। कार के ऊपर जमी बर्फ की मोटी चादर ने एक इंसुलेटर का काम किया, यानी बाहर की कड़कड़ाती बर्फीली हवा कार के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। कार के अंदर एक ऐसी गुफा जैसा माहौल बन गया था जहां तापमान स्थिर था। पीटर ने समझदारी दिखाई और वो अपने स्लीपिंग बैग से बाहर नहीं निकला। उसने अपने शरीर को बिल्कुल शांत रखा, जिससे उसके दिल की धड़कनें और सांस लेने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। इसी वजह से उसका शरीर बहुत कम कैलोरी में भी हफ्तों तक चलता रहा। अब पीटर को वहां फंसे हुए 50 दिन से ज्यादा हो चुके थे। उसकी हालत अब इतनी नाजुक थी कि वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से शून्य पड़ चुका था। वो अक्सर बेहोशी की हालत में रहता था। बर्फ खुरचने की ताकत भी अब खत्म हो चुकी थी। उसके दिमाग ने अब उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी ये कार ही उसका ताबूत बनेगी। उस सुनसान बर्फीले जंगल में पीटर स्काइलबर्ग अब सिर्फ एक लाश की तरह पड़ा था, जिसकी सांसें बहुत ही धीमी चल रही थी। बाहर की दुनिया में किसी को खबर तक नहीं थी कि सड़क से कुछ ही दूरी पर एक इंसान मौत की गिनती गिन रहा है। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था, लेकिन तभी कुदरत ने अपना सबसे बड़ा पता खेला। कहते हैं कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी न हो, मौत भी पास नहीं आती। 19 फरवरी 2012 की सुबह उस सुनसान इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ स्थानीय लोग अपनी स्नो मोबाइल यानी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी लेकर सैर पर निकले थे। वे लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए उस वीरान रास्ते पर चले आए थे, जहां सर्दियों में महीनों तक कोई इंसान नहीं भटका। चलते चलते उनकी नजर एक अजीब से बर्फ के ढेर पर पड़ी। वो ढेर प्राकृतिक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका आकार थोड़ा चौकोर था। उत्सुकतावश वे गाड़ी से उतरे और उस ढेर के पास गए। उन्होंने अपने हाथों से बर्फ हटानी शुरू की और तभी उन्हें धातु का एहसास हुआ। जब उन्होंने और बर्फ साफ की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक कार की छत थी। उन्हें लगा कि ये शायद कोई पुरानी छोड़ी हुई कार होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की के पास जमी बर्फ को खुरचा, उन्होंने अंदर जो देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। स्लीपिंग बैग के अंदर एक बहुत ही हल्की सी हरकत हुई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी ठंड में इस बर्फ के अंदर दबी कार में कोई जिंदा हो सकता है। बिना वक्त गंवाए उन्होंने तुरंत पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं को सूचित किया। कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। भारी मशीनों और फावड़ों की मदद से कार के चारों ओर से बर्फ हटाई गई। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। पीटर स्काइलबर्ग वहां पड़े थे, लेकिन वे किसी इंसान जैसे नहीं बल्कि एक जिंदा कंकाल जैसे लग रहे थे। उनका शरीर इतना सूख चुका था कि उनकी खाल हड्डियों से चिपक गई थी। वे न तो बोल पा रहे थे और न ही अपनी आंखें पूरी तरह खोल पा रहे थे। उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने पीटर की जांच की तो वे दंग रह गए। पीटर का वजन उनके सामान्य वजन से लगभग 20-25 किलो कम हो चुका था। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि पीटर पिछले 60 दिनों से उस कार के अंदर कैद थे, बिना किसी कैलोरी, बिना किसी ठोस आहार और सिर्फ बर्फ के सहारे। इतने लंबे समय तक जीवित रहना एक मेडिकल मिरेकल था। शुरुआत में
में डॉक्टरों को लगा कि शायद पीटर के अंग काम करना बंद कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर ने रिकवर करना शुरू किया। जब यह खबर दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनलों पर आई तो पीटर स्काइलबर्ग रातों रात एक मिसाल बन गए। विज्ञान ने माना कि इंसानी शरीर में विपरीत परिस्थितियों में खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता होती है। निष्कर्ष दोस्तों, पीटर स्काइलबर्ग की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, तब हमें पीटर जैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने मौत के सामने 60 दिनों तक घुटने नहीं टेके। ये कहानी साबित करती है कि अगर आपके अंदर जीने की प्रबल इच्छा है तो कुदरत भी आपके लिए रास्ते बना देती है। मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ एक पतली सी लकीर होती है, और वो लकीर है आपकी हार न मानने की जिद। पीटर जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों, आपको पीटर स्काइलबर्ग का ये सर्वाइवल किस्सा कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आप ऐसी स्थिति में इतने दिन रह पाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, खासकर तब जब चैनल थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। ऐसी ही और भी हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।